सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीसीआर पर आपका स्वागत करता हूँ मैं विनोद सर। तो आज जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, आपने पहले देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत के बारे में सबसे पहले शुरुआती जानकारी पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे जो पेपर का लेवल है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखते रहे। तो देखिए प्रतिशत प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत एक प्रकार से देखिए तो प्रत्येक 100 पर, एक प्रकार से देखिए तो प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर ये प्रतिशत को पूछा जाता है, हमेशा 100 पर ही पूछा जाता है। जैसे कि आपको कोई अनजान लड़का अगर कह दे कि मेरे 9th क्लास में, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, 9th क्लास में कि मेरे 600 में से 400 अंक प्राप्त हुए हैं, तो बताओ कि मेरे कितने परसेंट आए। या फिर आपको कोई आपका परिवार या फिर कुछ साथी पूछे कि आपके 10th में कितने परसेंट है, तो आप क्या बताएंगे कि मेरे 70% है, या फिर 80% है, या फिर 90% है। कोई भी परसेंट हो तो आप वो बता रहे हैं, तो वो ये नहीं जो आपने जिसे बताया है। मान लीजिए आपने अपने परिवार या साथी को बताया है, इसको बताया है, तो वो हमेशा क्या सोचेगा, वो ये नहीं जानता कि उसका पेपर 600 का था और उसे 400 मिले, वो यही बात नहीं जानता। वो सिर्फ यही जानता है कि उसे 70 अंक मिले हैं, और किस में मिले हैं, 100 में से मिले, 100 में से 70 अंक मिले हैं। तो वो परसेंट देखता है, और वो परसेंट हमेशा किस पर देखता है, वो 100 में से जो अंक आपने बताए हैं, मान लीजिए आपने 70% बताए हैं, तो वो ये नहीं सोचेगा कि 600 का पेपर है 400 का पेपर, वो ये सोचेगा कि उसे 100 में से 70 अंक मिले हैं, या फिर 100 में से उसे 70% है वो अंक हासिल हुए हैं। तो ये हमारा जो प्रतिशत है वो हमेशा किस पर पूछा जाता है, वो हमेशा 100 पर पूछा जाता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको कोई भी संख्या हो उसे आपको 100 ही मानकर आपको प्रतिशत निकालना होगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। प्रत्येक 100 पर, शॉर्ट में देखें प्रतिशत क्या होता है, तो 100 का होता है। और जब भी आपको आपके परिजन या फिर घर वाले भी पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई छोटा भाई भी पूछ सकता है कि मेरे 600 में से 200 अंक प्राप्त हुए, 600 में से मेरे 500 अंक प्राप्त हुए हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरे परसेंट कितने हैं। तो आप किस तरीके से निकालेंगे वो हम आपको आगे बताते जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी 3-4 बातें हैं नॉर्मल बेसिक रूप से, वो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको हमेशा, मैं जैसे लिखा रहा हूँ वो वैसे आपको नोट्स तो बनानी होगी, क्योंकि आपने सभी विषय के देखे होंगे, जीके भी नोट्स होते हैं, साइंस के भी नोट्स होते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री उन सभी की नोट्स होती हैं। तो उसी प्रकार मैथ के भी हमें नोट्स बनाने चाहिए, हिंदी के भी नोट्स होती हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी नोट्स होते हैं। तो इसी प्रकार हम मैथ के भी कुछ नोट्स बनाने चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मैं प्रतिशत का नोट्स बना रहा हूँ, साथ साथ में आपको बता चाहूंगी किस प्रकार से आपको दिन उतारना है, और जब भी आप रिविजन मारें तो उसे फटाफट आप 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और ये रिविजन है, मैंने बता दी, सप्ताह में कम से कम एक बार सप्ताह में जरूर मारना है, और महीने में 2 बार मारेंगे। 3 बार आप रिविजन मार के देखिए, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 100% तभी तैयार होता है जब आप 2 या 3 बार रिविजन करते हैं एक महीने में। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर, परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट लगा के लिखना है कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो तो हमेशा 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, एक तो 100 का गुणा करेंगे, एक 100 का भाग करेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रखना है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। आगे देखते जाइए, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसके बाद में जो आगे वाली ट्रिक होगी उससे आप याद रख जाएंगे। अगर प्रतिशत निकालना हो तो क्या करना है, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे कि आपको अगर प्रतिशत निकालने के लिए कहे तो हमेशा आपको क्या करना है, 100 का गुणा करना है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि जैसे शॉर्ट में पढ़े तो 7/5 का प्रतिशत कितना होगा। छोटा सा शॉर्ट में पूछा जा सकता है, पीछे पूछा भी गया है एग्जाम में, का प्रतिशत कितना होगा, कितना। अब ये चीज आपको अगर पता होगी तब आगे हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो 7/5 का प्रतिशत कितना होता है, तो अभी मैंने बताया था, कोई
संख्या दी हुई हो उसकी आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर दीजिए और उसका प्रतिशत है वो आपके सामने निकल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है आपको, सबसे बड़ी गलती है शायद आपने कही नहीं की, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था 100 का गुणा करना है, तो 100 के लिए आपको 100 का सीधा नहीं गुणा करना है, 100% का गुणा करना है। देखिए इसके साथ में आपको लगाना है। अब मान लीजिए इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी आपको प्रतिशत हटाना हो या फिर प्रतिशत की कोई संख्या दी हुई हो उससे आपको मान निकालना हो तो आपको 100 का भाग देना है। अब देखिए 100, इस प्रतिशत को मैं हटाऊंगा, ये जो प्रतिशत लगा हुआ है इसको हटाऊंगा तो आपको क्या करना होगा, 100 का भाग देना होगा। ये प्रतिशत हमारा हट गया। अब प्रतिशत के वक्त तो 100 को अगर हमारे याद कर रहे हो तो 100 को अच्छी हटाना है और लाइन को, अब जैसे मैं यहाँ पे 100 लिख दिया, कौन सा 100 लिखा है, ये 100 लिखा है, ठीक है। अब जैसे ये जो लाइन लिखी हुई है उसको बटा के नीचे लिख दीजिए, फिर ये जो छोटी छोटी दो बिंदु दे रखे हैं उसको आप बड़ा बड़ा बिंदु बना दीजिए, ये हो गया हमारा, ठीक है। जब भी आपको प्रतिशत हटाना हो तो आपको क्या करना है, 100 का भाग देना है। अब मैंने यहाँ पे 100% का गुणा किया है, जब भी आपको प्रतिशत निकालने को कहे तो आप क्या करेंगे, 100% का गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दिया। अब यहाँ पे हल करना बाकी है, तो ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जिसके नीचे 100 में से नीचे कुछ नहीं है तो कम से कम आप एक मान लीजिए, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, हर को हर से गुणा कर दीजिए, या फिर कहें तो गुणा में अगर कोई एक संख्या हो तो उसको अंश से गुणा कर दीजिए, तो इसको अंश से गुणा करेंगे तो 7 को गुणा करेंगे 100 से और बटा में रहेगा 5, तो ये यहाँ पे कितना बन गया, 700 बन गया, और 700 के बटा में क्या है, 5 है, आगे प्रतिशत है हमारा, प्रतिशत चिन्ह तो रही है तो हमने प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। अब 700 में से आप 5 का भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए मैं 700 में 5 का भाग देता हूँ तो 1 पंजो पंजो और वापस आगे बच गए 3 और यहाँ पे बन गए हमारे 30, 6 और 0, 160% आ गया हमारा। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ, 5 में 7 का भाग देंगे, 7 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचे कितने, 6 और 7, सॉरी 2 बचेंगे और हमारे पास आ गए 4, 4 पंजो 20 होता है और ये 140% आ गई। थोड़ा सा भाग में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। 700 में 5 का भाग देंगे हमारे पास कितना आएगा, 140 आएगा, ये प्रतिशत आ गया हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें कोई भी संख्या का प्रतिशत निकालना है, ऐसी भिन्न संख्या भी कह सकता है, दशमलव भी कह सकते हैं, वो भी हम आपको कराते जाएंगे, इसके बाद हम दशमलव का कराएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ये आपको इतना लिखना होगा, शुरुआती लाइन में जो बेसिक पार्ट में ये हमारे पास इतना उतारना होगा। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को रोकर कैसे भी लिख लीजिए। तो अब एक प्रकार का तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा एक प्रकार का और पूछा जा सकता है, सीधा सा सिंपल सा, फिर धीरे धीरे हम आगे जो गहनता है उसके नीचे हम पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे अंदर चलते जाएंगे, ज्ञान की दलदल में घुसते जाएंगे, तो फिर आपको वापस को निकालना नहीं है, आपको निकालना नहीं है, एक बार चलते चले गए तो अंदर चलते जाना है। अब 2 नंबर हमारा है, जैसे आपको पूछे कि 3.45 का प्रतिशत कितना होगा। अब ये हम, अगर आपने वीडियो कंटिन्यू देख ली है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दशमलव भिन्न को भिन्न संख्या में बदलना और भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना बताया था। तो उसी प्रकार हम इसको समझ लेंगे, जैसे 3.45 कहता है तो ये तो हमारे पास दशमलव है, चलो मान लिया हम 100 को गुणा कर देंगे, लेकिन 100 से गुणा करने पहले हमें थोड़ा सा तरीका आना चाहिए कि इसको किस में बदलना है, इसको पूर्ण रूप से, या हाँ आप सीधा भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भिन्न संख्या में बदल देता हूँ। तो 2 संख्या बाद में पॉइंट है, दशमलव के बाद में इस साइड में जो हमारा जिस हाथ से हम लिखते हैं सूर्य हाथ से, उससे हम इस साइड में क्या करेंगे, 2 अंक देखेंगे, 2 अंक है तो नीचे क्या लगा देंगे, 2 शून्य लगा देंगे, लगा के अब हमारे पास क्या था, ये तो हमारे पास आ गई भिन्न संख्या, पीछे भी भिन्न संख्या बताई थी, इस प्रकार हम भिन्न संख्या बदल सकते हैं। अब हमने क्या कहा था, प्रतिशत निकालना है तो 100 का प्रतिशत का गुणा करना होगा, 100% का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अब देखिए अब इसको गुणा करेंगे तो ये पहले देखो यहाँ पे कट रही है, 100 में से 100 काट दिए पूरा, ऊपर कितना बचा, 345 बचा, तो यहाँ पे 345% आ गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, अब सेकंड लेवल आ गया हमारा, दूसरा पार्ट है, इसमें जो हमारी टिप्स थी वो 2 नंबर आ जाएगी। अब आप इसको उतना उतार लीजिए, फिर हम 2 नंबर पढ़ने वाले हैं जिसमें हमने प्रतिशत निकाला था, अब हम इसी प्रतिशत की कोई संख्या निकालेंगे, तो इसको उतार लीजिए एक बार। चलिए अब हमारा 2 नंबर, आपको एक स्टार लगाना है, फिर से स्टार क्या लिखना है, ये स्टार को लिखना है कि जब भी हमें कोई भी संख्या दी हुई हो और वो प्रतिशत में दी हुई हो और हमें क्या निकालना है, उसकी संख्या का मान निकालना है।
मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल रूप में समझेंगे। आपका टेस्ट हुआ था, जो पेपर हुआ था कुल बोर्ड का, वो 600 अंक का हुआ था और आपकी 80% आ गई। ठीक है, मान लीजिए आप आपस में दो फ्रेंड दोस्त बैठे हैं और आपसे विचार करते हैं कि बताओ मेरी 600 नंबर का जो पेपर हुआ था उसमें मेरे 80% आ गई, तो बताओ मेरे कितने अंक हासिल हुए। या फिर आप कहीं पर भी आप भूल जाते हैं कि पेपर तो हमारा 600 नंबर का, तो ये तो पता है, और हमारे 80% भी आए थे, लेकिन कितने अंक आए थे, प्राप्त कितने अंक हुए थे, ये हमें पता नहीं। तो ये आप इस ट्रिक से निकालेंगे। 2 नंबर हमारा जो स्टार लगा रहे हैं वो इससे है कि प्रतिशत दे दिया हो और वो प्रतिशत आपको मान निकालना। तो ये लिखेंगे हमें, जब भी प्रतिशत से जब भी प्रतिशत से कोई मान निकालना, या फिर प्रतिशत को हटाना लिखेगा, जब भी प्रतिशत को हटाना हो तो हमेशा 100 का भाग लेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, या फिर दूसरे रूप से देखें, प्रतिशत को हटाना हो या फिर प्रतिशत दिया हो और उसका मान निकालना हो। अभी मैंने आपको 600 और 80% का बताया था। कोई भी आपको संख्या निकाली हो और प्रतिशत में दी हुई हो तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, सीधा सिंपल से तरीके में बता दिया आपको। तो बेस्ट लगे, आप और बेस्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल बताया था, 600 का 80% कितना होता है, कितना होता है, समझ में आया थोड़ा सा? कि अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, वही क्वेश्चन इसमें है कि 600 का 80% कितना होता है। 600 वो 80% कितना है, यानी कि आपके पेपर में 600 को हुआ था और आपके 80% आ गई, लेकिन आपको ये पता नहीं कि मेरे कितने आए। अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तो ये आप इसमें काम ले सकते हैं कि 600 का और कहा कि जगह पर आपको क्या करना है, गुणा करना है। ये मैं आपको नोट लगा के दिखा दूंगा। जब भी आपको कोई भी सवाल में कार्य किया हो वैसे की वैसे लिखना होता है, और कहा की जगह पर आप गुणा कर दीजिए। अब ये 80 दे रखा है और अभी आपको मैंने पीछे बताया था ये प्रतिशत है, वो मुझे हटाना है, मुझे प्रतिशत नहीं रखना, क्योंकि प्रतिशत में दिया है और इस प्रतिशत को मुझे संख्या में बदलना है। तो ये प्रतिशत है वो इसके बट्टा के नीचे आ जाएगा। ये एक लिखा है ना, ये जो एक लिखा है इस एक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जो छोटी छोटी दो बिंदु है ये टूटकर नीचे बिखर जाएगी। यानी कि मुझे प्रतिशत को कूटना है या फिर मुझे प्रतिशत को तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो पहले को तो जो ये डंडी है इस डंडी को निकालना होगा। इस डंडी को निकालेंगे तो ये एक में आ जाएगा, और इसके साथ में ये जो दो बिंदु दिख रहे हैं ये बड़े हो जाएंगे, नीचे आने में क्या हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे, और बड़े आने के बाद में ये 100 बन जाएगा। तो आपको गुणा करना है, किससे भाग करना है, ये आपको कुछ याद नहीं करना, आपको याद रखना है बस इतना ही। हमारी ट्रिक क्या थी कि प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देना है। ठीक है, प्रतिशत दिया है और प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देना होगा। ये आप ट्रिक याद रख लीजिए। गुणा वाली आप भूल जाइए, क्योंकि आपको अगर जहाँ पे प्रतिशत निकालने के कहीं तो आपको 100 का गुणा करना है और प्रतिशत दिया हो तो उसको भाग देना है। ये याद ये रखना है कि प्रतिशत हटाना है तो मुझे 100 का भाग देना है। कैसे, इस प्रतिशत को हटाना है तो ये इसको तोड़ना होगा, पहले इसको तोड़ेंगे तो ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा, सीधा हो जाएगा, और ये दो छोटे छोटे बिंदु ये बड़े होकर यहाँ पे आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हल कर लीजिए और इसका मान आ जाएगा। इसको एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल किया, नीचे इससे ये कैंसिल किया। 60 को किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है, तो 8 से गुणा कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 480। तो आपको पता चल चुका होगा कि आपका अगर 600 का पेपर हुआ है, अगर आपके 400 अंक प्राप्त हुए तो आपको 80% है, या फिर आपके 600 में से अगर 80% है तो आपके कितने अंक है, 480। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये मान निकाल सकते हैं कि 600 का 80% कितना होता है। तो 600 का 80% 480 होता है। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और देता हूँ, या फिर आपके लिए बेस्ट ये एक ही सवाल रहेगा। ठीक है ना, बस आप इतना ये लिख लीजिए, या फिर मैं ऐसे भी कोई कह सकता हूँ 30 का, चलो 2 नंबर यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, 30 का 15% कितना होगा, 30 का 15% कितना
होगा। तो 30 का 15% काटना है हमें, तो क्या करना होगा, मैंने कहा था का जहाँ पे दिखी आपको क्या करना है, गुणा करना है, वो 15 ये आ गया, प्रतिशत को जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया, कर दिया। अब यहाँ पे ये लिख दीजिए, लिख दिया। अब 15 को 3 से गुणा करते हैं, 15 3 होता है 45, कितना होता है 45, और 45 में अगर हम 10 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, तो ऊपर पॉइंट नीचे एक शून्य है, तो एक से और पॉइंट लग जाएगा 4.5, ये मान आ गया है हमारा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 30 का 15% कितना है, 4.5 है या फिर 4.5 है, ये हमारा फॉर्मूला। अगर इस प्रकार की कैसे भी क्वेश्चन दिया, कोई भी संख्या दिया, उसका 50%, 60%, 70% कुछ भी पूछ ले, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। का दिया हो तो उसका, ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि ये का क्या मात्रा है, क्या हो रहा है, इसको सब नोट कर लगा लीजिए ना, कि का मतलब होता है गुणा का चिन्ह। का जहीं पर भी आप कहीं पर भी लिखे तो आप क्या करना है, गुणा करना है। तो ये आप अभी मैं लिखा दूंगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद नीचे नोट लगा लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपने धीरे धीरे साथ साथ में उतारते हुए। तो अब इसके बाद में आगे हमारा ये जो मैं नोट लिखा रहा हूँ, ये नोट लीजिए एक बार, कि जब भी आपको कोई भी सवाल में का लिखे, तो का मतलब ये समझ लेना गुणा करना है। का जहीं पे भी लिखे वहां पे रहना है, गुणा करना है। तो नोट लगा लेता हूं मैं, सवाल में हमेशा का मतलब, सवाल में हमेशा का की जगह पर, का की जगह पर हमें जगह पर गुणा का चिन्ह लगाना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहीं पर भी आपको का दिख जाए, तो आपको सवाल में क्या करना है, का चिन्ह लगाना है। तो चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इसी प्रकार से। 70 का 40%, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे अपनी ओर से, उतना ही आपको समझ में आएगा 70 का 40% कितना होता है, कितना होता है। अब ये सवाल आ जाएगा, फिर आगे थोड़ा सा लेवल और बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे देखते जाइए। तो 70 का की जगह में गुणा करना है, और जो 40 दिया है और प्रतिशत को हटाना है, तो प्रतिशत को हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 700 कितना हो गया, 28 हो गया। तो 70 का जो 40% होता है वो 28 होता है, ठीक है। अब एक हमारा आगे का क्वेश्चन और आ गया। अब मैं एक आपको क्वेश्चन पा रहा हूँ, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा उल्टा तरीका करना है। किसी संख्या का 15% 30 है, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा घूम के आ रहा है, देखिए। अभी हम क्या कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा इतना समझ लेना आप, अभी हम 70 का 40% निकाल रहे थे, ठीक है। 70 का 40% और 40% कितना आया था, 28 आया था। थोड़ा सा इस चित्र को ध्यान से देखिए कि 70 का 40% हमने निकाला, और 40% निकालने के बाद में उत्तर कितना आया, 28 आया, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेप आ गया है, इस सवाल में ये आया है कि 28 का किसी संख्या का, ये संख्या हमने क्या कर ली है, गायब कर ली है, क्या कर ली है, गायब कर ली है। और पूछा क्या है कि किसी संख्या का 40% 28 है, तो वो संख्या बताओ। देखो, किसी संख्या का 40%
28 है तो ये संख्या बताओ मुझको। जैसे मैं पूछ लूं कि किसी संख्या का 40% 28 है तो वो संख्या बताओ मुझको कितनी आएगी, तो कितनी आएगी 70 आएगी। ये आपके समझ में आ गया। अब ये कुछ इस प्रकार से है, तो पहले आपको इतना उतारना होगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा मतलब मिला दूंगा आपस में, इसमें थोड़ा सा खेल लूंगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आपको पहले ये उतार देना है। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। अब मैं इसको मिटाऊंगा ऊपर वाला, तो वीडियो रोकिए और ये इतना उतार लीजिए, सारा का सारा ये क्वेश्चन के साथ में उतार लीजिए। इस क्वेश्चन का हल हम ऊपर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि उतार दिया होगा। अगर आपको आगे चला तो थोड़ा सा वीडियो पीछे देखना। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अब देखिए, हमें पता नहीं है कि किसका पता नहीं है, ये बता रहा है कि 15% 30 है। अब किसका ये पता नहीं कि x का 15% 30 है। किसी संख्या का मान लीजिए, वह संख्या x है या फिर कोई भी मान लीजिए x y z a b c कुछ भी मान लीजिए, कोई संख्या x है, उस x का 15% 30 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो माना, आपको टाइम नहीं लगाना है, माना मैं सॉल्यूशन करवाने के बता एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं। माना वह संख्या x है जिसका 15% 30 है, और हमें किसका मान निकालना है, वह संख्या निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो आप निकाल लीजिए x का 15%। ये बात थोड़ी सी समझिए कि x का 15% है वो 30 है, ये हमें दिया है। क्या आपकी समझ में आ गया कि ये लाइन मैंने क्या लिखी कि x का 15% 30 है। यही तो हमें कह रहा है कि कोई सी एक संख्या है उसका 15% 30 है। हमने वह संख्या x मान ली, तो x का 15% कितना हो गया, 30 हो गया। समझ में आ गया, x का 15% 30 हो गया। और अभी हमने पीछे जिक्र किया था कि का आपको जहां पे लिखे उसे गुणा का चिन्ह लगा लीजिए और 15 लगा दीजिए, प्रतिशत को हम तोड़ दीजिए, थोड़ा सा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर में 30 आ गया। आ गया। अब मैं नीचे वाले को मिटा देता हूं क्योंकि सवाल हमने चालू कर दिया है, तो अब सवाल की कोई जरूरत नहीं है। अब वही वापस कि हमें तो इसका मान निकालना है, हमें तो इसलिए जो x दिख रहा है उसका मान निकालना है। तो उसका मान कैसे निकालेंगे, इन सभी 15 और 16 उसको इधर भगा दो, इधर भगा देंगे तो हमारे पास x बच जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे भेज दिया। तो एक बात याद रखना, इसका जो बराबर है उसके विपरीत चला जाता है। मान लीजिए ये 15 के जो 100 के भाग में है, आपको दिख रहा है ये भाग में है, 15 के भाग में 100 है, तो ये इसके गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ये जो अभी था जैसे ये पैरों में था, इसके पैरों में था, और इस बराबर को इस साइड भेज देंगे तो वो उसके सिर पर चला जाएगा, मतलब उसके बराबर में बैठ जाएगा। तो ये लीजिए 30 को बराबर में बढ़ा दीजिए 100। कहने का मतलब ये समझाने का तरीका था, आपको याद रखना है कोई संख्या भाग में हो तो उसको दूसरे बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे तो गुणा में चले जाएगी, तो इसके गुणा में आ जाएगी। और जो संख्या 15 है वो इसके गुणा में था, मतलब इसके बराबर में बैठा था, तो उसको उसकी लात मारेगा तो वो नीचे पैरों में चला जाएगा, मतलब भाग में चला जाएगा, ये आ गया भाग में। ठीक है, ये समझाने का तरीका था। आपको सीधे सिंपल तरीके में दो याद रखनी है, वो भी बेसिक रूप से समझकर याद रखनी है कि कोई भी संख्या हो अगर भाग में हो और बराबर के दूसरी साइड में भेजना है तो वो भाग से गुणा में चले जाएगी, और जो संख्या गुणा में हो वो हमेशा भाग में चली जाएगी, विपरीत चली जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 15 के पाड़े से इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा और 2 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये हमारी संख्या आ गई थी। आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में 200 दिखाई देगा, तो उस पर आपका करना है, सही कर देना है और आपका उत्तर हो जाएगा सही, और आप परीक्षा में हो जाएंगे पास। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। एक बार धीरे धीरे समझ कर इसको उतार लीजिए। अगर आपको लग रहा है मेरे समझ में आ गया तभी आपको आगे बढ़ना है, वरना आपको नहीं बढ़ना है, वीडियो पीछे जाकर देखना है। ठीक है, ये इतना उतार लीजिए। इसके बाद में आगे हम चलते हैं। चलिए, आपने बता दिया होगा। अब मैं एक छोटी सी विशिष्ट तरह की जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आपने ये कितने प्रकार की पढ़ ली है, उम्मीद है कि आपने 3-4 पढ़ ली होगी। पहला आपको प्रतिशत निकालना, फिर आपको प्रतिशत घटाना, फिर ये इस प्रकार का होगा कि कोई संख्या का मान पूछ दे। तो 3 प्रकार के सवाल हो गए हैं, साथ साथ हम नोट करते जाइए 3 प्रकार के सवाल। अब चौथा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से 5 प्रकार के सवाल बन गए और 500 में हमारा सिस्टम है वो पूरा खत्म।
यानी कि 500, जब 500 एक साथ मिलेंगे तो आपके दलदल में दशे चले जाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ते हैं पहले, फिर हम दलदल में जाएंगे। तो अब हमारे पास आ गया है आगे कि स्टार लगा के लिखना है आपको। जैसे पूछ दे कि 600 है वो 800 का कितना प्रतिशत है। पीछे वाला टॉपिक लेके चल रहा हूँ साथ में, तो आपको दिखाया नहीं था लेकिन अब दिखा दूंगा, क्योंकि कुछ बातें वो मेरी याद नहीं रहती कि मैं आपको क्या करवाऊँ आगे, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है जो कि मैंने आपको बताई नहीं, फिर याद आता है कि आपको बतानी चाहिए थी। तो वो मैं आपको साथ साथ में मैं देख कर बता रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ दिखा दी, क्या नहीं दिखानी है। तो अभी आपको 3 नंबर दिखाना है कि जब भी कोई मान का प्रतिशत पूछिए तो जब भी कोई मान का, कोई भी मतलब थोड़ा सा समझने के बाद में आपको सवाल बताऊंगा। जब भी आपको किसी मान का कहे, मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 600 800 का प्रतिशत है, एक क्वेश्चन और बता दूं, दो मैंने समझा दूं। जब भी कोई मान का 600 का पूछ रहे हैं, 600 का कब कोई मान का प्रतिशत पूछिए तो उसे हमेशा ऊपर रखना है, लेकिन ऊपर इतना भी नहीं रखना है कि वो वापस नीचे ना आ सके। तो उसे ऊपर का मतलब क्या होगा, अंश ऊपर है, यहाँ पे अंश में ऊपर रखना है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा इस सवाल के अंदर ध्यान दीजिए कि हमें क्या पूछ रहा है। इस सवाल में हमें बहुत कुछ लिख के बता रखा है और उसको समझने की जरूरत है। आप कैसे समझेंगे वो देखिए। ये हमें इसमें बता रहा है कि 600 मतलब हम 600 800 का कितना प्रतिशत, ठीक है, 600 800 को कितना प्रतिशत है। और आपका पूछ रहे हैं कोई हाथ है तो अपन इन कह रहे हैं कि वो 600 है ना, वो 800 को कितना परसेंट है। या फिर हम कह दें कि 400 है वो 800 का कितना परसेंट है। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि 400 है वो 800 का आधा है। आधा कौन है, वो 400 है, ठीक है। आधा का मतलब 50%। तो ये कौन है, तो ये है 400, 800 नहीं है, 400 है, 800 का आधा यानी 50% कौन है, 400। तो इसी प्रकार हमें समझना है कि 600 है वो 800 का कितना परसेंट है, ठीक है। ये सवाल मैंने खुद ही बनाया है और ये पूछना क्या चाह रहा है कि 600 है वो 800 का कितना परसेंट है। बार बार रिपीट करा, थोड़ा सा ध्यान दियो, दिमाग में सोचने पड़ेगा किस लिए कि 600 800 का कितना परसेंट है। तो हमें पूछना कौन कौन पूछ रहा है, 600 पूछ रहा है। तो पूछने वाली चीज को क्या करना है, ऊपर लिखना है, ऊपर भेज देना है आपको। और जो बची वो क्या करना है, बची वो क्या करना है, बट्टा में लिखना है। चलो ठीक है, इसको 800 में लिख दिया। अब बात क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 का गुणा करना होगा, ठीक है। आपको मैंने दो चीज बता दी, अब इसमें आपको तीसरी चीजों को अपने आप याद रह जाएगी। दो चीज कौन सी बताई थी, अभी मैंने नोट लगा लिखा था कि जिस भी संख्या को आपको पूछे तो उसको क्या करना है, आपको अंश में लिखना है या फिर बट्टा के ऊपर लिखना है। तो मैंने बट्टा के ऊपर लिख दिया, क्या लिख दिया, 600 लिख दिया। बाकी एक स्टेप तो मैंने ये लिखा 600 का। दूसरी स्टेप क्या लिखाई थी कि 100 का गुणा करो भाग दो। आप ये कंफ्यूज होगा कि 100 का गुणा करो भाग दो। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो उसको क्या करना है, 100 का गुणा करना है। तो 100 का गुणा कर दिया, 2 नंबर निकाल दिया आपने। वंशकों को लिख दिया, वंशकों को 800 बचे तो 800 नीचे लिख दो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, एक बात ध्यान रखना, एक तो बटा के ऊपर होगी एक संख्या, एक बटा के नीचे होगी, एक गुणा होगी, तीन संख्या चलेगी। और तीन संख्या हो गया आपका काम चलेगा। तो कितना 600 है, जबकि कुछ बात ऊपर लिख, जबकि यहाँ पर दूसरी यहाँ पर एक संख्या और देगी तो बटा नीचे लिखी 100 को गुणा कर, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो ठीक है, तो वो चीज याद रखते थे, जो भी संख्या आपको पूछे वो बट्टा के ऊपर लिखनी है और मतलब प्रतिशत निकालना तो क्या करना, 100 को गुणा करना, बच गया 800 में से हो गया 800। तो 100 से 1 ने काट दी, 100 से 1 ने काट दी, बचे कितने 600 बचे। 600 में 8 का भाग देंगे
तो 708 56 और बचे 40 और 8 बचे 40, ये हमारे पास आ गया। और प्रतिशत लगा दिए। और मैंने अभी बताया था कि प्रतिशत हमेशा गुणा करेंगे, हम क्या करेंगे 100% का गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 75%। मतलब कि 600 है वो 800 का 75% है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 800 लोग काम कर रहे हैं, एक गांव है उसमें 800 लोग काम कर रहे हैं, और दूसरे गांव में इस 800 में से मैंने 600 लोग हैं वो कहाँ पे भेज दिए, यहाँ पे भेज दिए, यहाँ पे कितने बचे 200 बचे। और वो व्यक्ति पूछता है कि बताओ अब हमारे पास यहाँ पे कितने लोगों की कमी होगी प्रतिशत में, या फिर कह दे कि इस गांव में कितने इसकी तुलना में कितने प्रतिशत कम हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने कम प्रतिशत हो गए 75% कम हो गए लोग, और 75% लोग हैं इस इलाके से, 75% लोग हैं वो इस इलाके में आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सवाल था कि 675% हमारे पास उत्तर आ गया कि इसका 600 800 का 600 है वो कितना परसेंट है, 600 है वो 800 का 75% है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी प्रकार अगर एक दो और बना के करने चाहें तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 400 700 का कितना प्रतिशत है, ये आपको खुद को निकालना है कितना प्रतिशत है। तो ये जितनी जगह है उतनी जगह निकाल लीजिए कितना प्रतिशत है। ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 4 या 5 लाइन छोड़ दीजिए, और उसके बाद में इसको बाद में हल कर लीजिए। जब आप एग्जाम मारेंगे तो जल्दी से इसको उतार लीजिए, इसके बाद में हम आगे नहीं और जल्दी है। चलिए जल्दी जल्दी उतार लीजिए, उम्मीद है कि साथ साथ में उतार रहे हैं। अब इसके बाद में एक छोटा सा नया सवाल और आ गया है। अब मतलब समझे में तो ऐसी तो कोई चीज नहीं है जिसमें कोई टॉपिक हो। अब हम छोटे छोटे सवाल हल करेंगे ना, और जब आपको अच्छे लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, तो आपकी इस सवालों में क्या हो जाएगी रुचि बन जाएगी, और रुचि बनने के बाद में फिर आप सवाल है वो छोड़ने वाले नहीं है और पूरा कर पाओगे। तो मैं अभी एक क्वेश्चन और आ गया है 70 का, एक सवाल मैं तय करता हूँ। 70 का x 40 है, 70 का x प्रतिशत है 40 है। थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। 70 का x% 40 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, आगे समझना है। और उम्मीद है कि आपने समझ भी लिया होगा कि किस प्रकार से हमें क्या निकालना है। कि 70 है उसका परसेंट काट रखा है, क्या परसेंट काटा है ये पता नहीं, लेकिन बता रहा है कि 40 है। कितना परसेंट काटा है ये पता नहीं है हमें। जैसे हमने अभी 80% निकाला था, 70% निकाल दिया, 50% निकाल दिया। अब इसी प्रकार कोई परसेंट निकालना है और वो परसेंट हमें पता नहीं कि कितना परसेंट निकाला है, लेकिन वो है 40। तो अभी हम वापस सवाल की ओर चलते हैं। हमने कहा था कि 70 लिखिए, वहां पे 70 लिख दीजिए। का मतलब क्या है, गुणा है, और x है तो x ले लीजिए, प्रतिशत को हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और बराबर में कह रहा है 40 आ गया बराबर में। यही तो कह रहा है कि 70 का x% 40 है। मान लीजिए यहाँ पे x की जगह 50 है, यहाँ पे 50 मान लेते हैं, तो 70 का 50% 40 है। इसी प्रकार हम क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 70 का x था हमें दिया था, और x मान निकालना, तो क्या करते हैं एक बिंदु काट देना। अभी हम क्या बताए उसको पगाम हुआ कि क्या होता है, इसको वहीं पकड़ लीजिए, आगे कंफ्यूज हो जाएगा। ये 100 है, इस 100 ये पगाम पैरों में, तो यहाँ पे क्या लगेगा बराबर में चला जाएगा। ये 40 इंटू में 100 आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। और जो गुणा में है वो क्या हो जाएगा, पैरों में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एक बिंदु से एक बिंदु काट दिया, बचा एक बिंदु पर, तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 400। 40 को 10 से गुणा किया 400, नीचे बच गए 7, और x का मान कितना आ गया 7 पंजे 35 बचे 5, 7 पंजे 35 बचे 5, और 50 हो गया 7 7 49 फिर 1, यानी कि 57.1। ये जो मान था वो कितना आ गया था 57.1 आ गया, ये था। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 10 को मान लीजिए, छोड़ दीजिए इसको, प्रतिशत में निकाल रहे तो हमें क्या निकाला था 57% निकाला था। x का 70 का 57% 40 है। ठीक
ठीक है, 57% के ऊपर ही है, और 58 से कम है तो हम 57 मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट 1 है तो पॉइंट अगर 5 से 6 होता तो हम अगला 58 मान लेते, लेकिन 6 से कम है, 1 आया पॉइंट में, तो ये क्या हो जाएगा, 57 का 57 ही रह जाएगा। तो इसने क्या किया था, 70 का 57% निकाला था, और वो कितना आया था, 40 आया था। ठीक है, इस प्रकार से भी एक सवाल पूछा जा सकता है, इसको भी थोड़ा सा निकल काट लीजिए। फिर हम आगे और चलते हैं, इसी प्रकार एक और है। अब इसी प्रकार एक सवाल और है, यानी कि कई बार कंफ्यूज होता है कि इस प्रकार का सवाल कैसे करेंगे, तो जितना प्रकार का सवाल रहता है इतना सारा करके बता देना कि किस प्रकार में है। तो एक इसी प्रकार हमारा है कि 25/2 का एक्सप्रेशन x है, क्या है, 25/2 का x प्रतिशत है 150 है, तो x का मान, अभी तो मैं जो आने वाला टॉपिक है वो तो बच्चा ही है, x का मान निकालें। अब जो इसके बाद में सवाल में हम बढ़ेंगे वो है दलदल वाला, मुख्य पार्ट है लाभ हानि कॉलम। तो लास्ट है इन दोनों सवाल को देखो, वापस मैंने कहा था 25/2 जी दिया, बटा में 2 है, का मतलब गुणा है, x है, परसेंट बढ़ाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 20 वाला। इसको हल करना है, तो 25 का 25 दूनी 50, 25 के बचे इधर 25 100, और 4 को 2 से गुणा किया 8, ठीक है, बराबर में। अब स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट होती जाएगी, तो ये जो 8 है वो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा में चला जाएगा, तो पहले में तो गुणा में चला जाएगा, यानी बाद में तो क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो x का मान 0 और 15 होता है 120, 1200 बराबर। ठीक है, इतना उतार लीजिए। अब हम चलते एक नए टॉपिक की ओर, और मुझे पता है आपको प्रतिशत निकालना, प्रतिशत हटाना का मतलब किसी एक संख्या का पूछे तो वो क्या करना है, ऊपर लगाना है। ये 4-5 टॉपिक हमने पढ़ लिए बेसिक, बस बेसिक तो ये थोड़ा सा लाभ आनी बेसिक हो रहा है वो बताते हैं, फिर काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो और जल्दी से उतार के अपना घंटा में वीडियो बन जाओ, फिर हो जाता है। चलिए इसके बाद में आगे हम चलते हैं सीधा आप लाभ हानि फायदा क्या होगा, मुख्य पार्ट सवाल सबसे ज्यादा 19%, लेकिन कई बार क्या होता है इसी प्रकार से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग मीडियम साइज तक यही होता है, या तो इजी पूछेगा तो इजी के लिए हो जाएगा, हार्ड पूछेगा तो वो हम चलते हैं। अब हम चलते देखिए, इजी वाले हमने कर लिए, मीडियम वाले कर लिए, अब थोड़ा सा हार्ड वाला बचा है, और ये हार्ड वाले का करने वाले। इजी वाला सबसे पहले वो दो प्रकार के होता है, प्रतिशत निकालना और प्रतिशत घटाना, वो पूछ जाता है। मीडियम वाले इस प्रकार से पूछ जा सकते हैं, और थोड़ा सा मीडियम वाला अब हम इसमें हार्ड में भी शामिल होता है, वो हम अब करने वाले हैं। तो चलिए अब हम हार्ड वाला और थोड़ा सा मीडियम वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना होगा, मतलब वीडियो रोक के कहीं और भी काम कर सको, यानी कि थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ा रेस्ट भी दे इसको दिमाग में, रेस्ट देने के बाद में, क्योंकि थोड़ी देर बाद में और पढ़े तो अलग ही चीज़ आऊँगा, या फिर लगातार पढ़े तो कई बार दिमाग काम करना बंद कर देगा ज़्यादा कैपेसिटी भी कोई में, तो फिर कहता थोड़ा सा रेस्ट मारना भी जरूरी है। रेस्ट मान लियो, 5 मिनट वीडियो रोक दियो, फिर बहुत सब कर दिया, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ एक नए टॉपिक की ओर, कि जब आपको सवाल में ऐसा लगे कि आपको उसमें लाभ दे रखा है, वृद्धि दे रखी है, फायदा दे रखा है, या फिर कोई भी मान लीजिए जुड़ने वाली चीज हो, या फिर उसने बचत कर दी, ऐसी कोई शब्द दिए हो, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना होगा, लाभ दिया हो तो 100 में जोड़कर लिखना है, हानि दी हो तो उसे 100 में से घटा कर लिखना है। तो ये चीज मैं 2 लिखने वाला हूँ पॉइंट, और 2 लिखने के बाद में हमारा टॉपिक समझने वाला बेसिक कंप्लीट होगा, फिर हम सवाल पढ़ेंगे इस प्रकार से है। जब सवाल में लाभ, बचत, फायदा या फिर वृद्धि, या जो ऐसी वस्तु जोड़ने वाली, ये दिखा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए थे और आपके दोस्त ने 2,000 रुपए और दे दिए, तो आपके पास कुल कितने हो गए, तो आपको पता है 7,000 रुपए हो गए। तो उसके लिए आपको प्रतिशत निकालने में गए कि आपका कुल कितना परसेंट हो गया, तो वो 2,000 वो आपको बचत हो गई, ठीक है। या फिर उसमें बचत वाले में से कोई भी ऐसी वस्तु जो जुड़ रही हो या फिर बढ़ रही हो,
बढ़ने की स्थिति में, बढ़ने की, क्योंकि सवाल है कई बार सीधा मात्रा पूछ देगा, तो बढ़ने की स्थिति में हमेशा में हमेशा 100 में जोड़कर अंश में पढ़ लेंगे, अंश में लिखेंगे, अंश की जगह पर लिखेंगे। अब जिन्होंने पढ़ा है लिखेंगे, जिन्होंने पढ़ा है ना वो तो लगभग मान लीजिए उनके तो समझ में आ गई कि क्या बात लिखी है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हम प्रयोग करेंगे। इन तीनों, 3 लाइन इसकी, 3 लाइन नीचे, 6 लाइनें इनको याद कर लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए कि जब भी आपको लाभ दिया हो, आपको ज्यादा समझ नहीं है, जब भी आपको लाभ दिया हो उसको 100 में जोड़कर अंश के जगह पर लिखना है, ठीक है। हानि दिए भी वैसे वो घटाना, लाभ थारे का तो थारे रुपये बच जाएगा, जेब में खुद में घटेगा। मान लीजिए कोई वस्तु आपने 3000 रुपये में खरीदी, 3000 में खरीदी, 5000 में बेच दी, तो आपको पता है कितना रुपये बचा, 2000 रुपये बचा, तो पहले 2000 रुपये के लिए जेब में लगे, जेब में लगे भाई, ठीक है। तो 2000 रुपये बच जाए तो मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ का दो अपन राज्य या फिर अपन जोड़ा है कोई चीज ने, 2000 रुपये आपने जुड़े करो तो कौन लगे आपने आएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, देर सेटिंग सीखेंगे इन चीजों का आपको समझना है कि लाभ हो तो हमेशा 100 में जोड़ेंगे, ठीक है, और हानि हो तो 100 में घटाएंगे। जब सवाल में हानि, नुकसान, कमी और खर्च घटने की स्थिति में, घटने की स्थिति में हमेशा 100 में से घटाकर लिखेंगे, 100 में से घटाकर लिखेंगे, ठीक है। अब मैं दो चीजें फिर मैं सीधे सवाल पर चलूंगा, ठीक है। 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का जितना बनाएगा ना बिना सवाल बताऊंगा पहले। इनको उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उतार लिया होगा वीडियो रोक उतार लीजिए। अब इसके बाद की सीधा मैं आपको एक क्वेश्चन को ले देता हूँ। पहले बहुत तो जो सवाल है सीधा सिंपल तरीके से पूछा जाएगा कि किस प्रकार से आपको करना है, वो मैं आपको सवाल को बताऊंगा। पहले पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी जो 850 से 40 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी जो 850 से 40% अधिक है। ये हमारा जो है फर्स्ट चल रहा है। अभी जो हमने 2 स्टार लगाए थे उनमें आप अगर फर्स्ट और सेकंड लगाना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड लगा सकते हैं। अभी हमारा ये जो है वो फर्स्ट वाला चल रहा है। किसका, जो हमने फर्स्ट परसेंट लगाया था, स्टार लगाया था पहले बहुत और नीचे 2 लगाया था, उनमें पहले पे जो सवाल है वो इस पर सवाल पर डिपेंड करता है। अब आपको याद रखिए, एक हमेशा जो वृद्धि, कमी, हानि, लाभ, नुकसान जो कुछ भी दिया होगा वो हमेशा प्रतिशत में दिया होगा। अब ये क्या कह रहा है कि वह संख्या, मुझको वह संख्या बताओ जो कि 850 से 40% ज्यादा हो। 850 से 40% ज्यादा हो, मतलब 850 से संख्या क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो ज्यादा आ रही है या फिर लाभ आ रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, कमी इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। 850 से 40 क्या हो रहा है, आगे अधिक पूछ रहा है, तो अधिक पूछने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसमें आपको बढ़ने की संभावना नहीं हो तो उसको क्या करना है, 100 से जोड़ना है। तो 100 में से कितना जोड़ना है, इसका 40 जोड़ना है, तो 40 जोड़ना कितना हो गया, 140 हो गया। अब इनके 10 में लिख दियो। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने प्रतिशत हटा दिया और जो बचा है वो प्रतिशत हटाना है, इसके आगे प्रतिशत तो रह गया। 40 से हमने 40 में प्रतिशत जोड़ा था, प्रतिशत रह गया, यहाँ पर भी प्रतिशत रहेगा और यहाँ पे प्रतिशत आता है, उसको तोड़ना तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, गुणा क्या करेंगे, 850 कर देंगे। समझ में आया? सिंपल तरीके से यहाँ को कंफ्यूज यही रहेगा कि मैं किसको भाग दूं क्यों गुणा करूं, हर एक को तोड़ रहे हो। और वही मैं बताना चाह रही हूँ कि 840 है। आगे हमने क्या किया था,
40 है वो भी मैं जोड़े, तो 40 जोड़ दिए। अभी हमने 40 जोड़ सकते लेकिन प्रतिशत की सागर जोड़ना, तो 140 से प्रतिशत के को सागर है और प्रतिशत के को मैं भी जाऊंगा सागर जाऊंगा, तो सागर आ गई 140, ठीक है। 140 सागर आ गया, बटा का मैं क्या आ गया 100 आ गया, और गुणा का मैं कर दिया 150 कर दिया, प्रतिशत ने हटाया तो कर दिया 100 आ गया। एक में से एक में काट दिया, एक जगह से एक काट दिया, 14 को पीछे से गुणा करना है, 14 को पीछे से गुणा करना है, हमारा बता है 1100। आगे समझ में। अब एक सवाल की उतार पे नहीं उतार तो भी साथ चल रही उतार तो पढ़ना मेहनत करनी है तो उतारना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, ये जो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड वाला पढ़ेंगे कि उस प्रकार से किस प्रकार से हमें इसमें अब अधिक बात दे रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था कि अगर जोड़ने वाली कोई कंडीशन हो या फिर उसमें ऐसे लग रहा होगा कोई बढ़ती हो रही है, बढ़ती करेंगे हम, तो उसमें आपको करना है 100 में जोड़ना है, 100 में जोड़ दिए, फिर आपको इसमें लिख दिए। अब रही बात क्यों गुणा करना क्यों भाग करना, तो इन प्रतिशत ने हटाया जो 100 भाग में आगे बच्चों को गुणा में मुझे गुणा में राशि 50 लगाइए। अब इसके बाद में आगे हमारा है 2 नंबर कह रहा है वैर एक्स बताओ। अब हमारा जो सेकंड आ गया है वह राशि बताओ, वह राशि बताओ जो 540 की, जो 540 की 30% कम है, 30% कम है, मतलब कम आ रही है, कमी आ रही है, मैंने कहा था हानि आ रही है या फिर कमी आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा 100 में से घटाकर देखना होगा। मैंने अभी बताया था जब भी आपको लाभ मिले या फिर बढ़ती मिले तो उसमें 100 में से जोड़ना है, और जब आपको कमी मिले या फिर हानि मिले तो आपको क्या करना है 100 में से घटाना है। तो मैंने 100 में से घटा के कितना 30%, तो परसेंट तो सागर है बोले कौन सा है, तो 30 100 में 30 घटाया 70, अब आगे परसेंट को परसेंट रहेगा, तो एक एक अच्छा 70 अंश में लिखना तो अंश में लिख दो। अब रही बात है प्रतिशत में हटाना है, तो प्रतिशत में हटाना उसके क्या करना है एक लिख के 100 को भाग देते हैं, और गुणा में गुणा में और की संख्या बची है 540 बची है, और 540 एक जीरो काट दी, एक जीरो काट दी, तो 7 में क्या है 7 में 82 728 ऐसे पाई दो, और 7 में जो 35 30 37 कितना है 300 ये हमारा क्या गया उत्तर आ गया। तो इनके कर लो, इन बाद में आप 2 प्रकार का सवाल कंप्लीट हो गया। अब तीसरे सेकंड चला अब आप अलग लिखने में 2 चीज समझ में आ गया, अब आप तीसरे थोड़ा सा अलग चला, ठीक है। 2 प्रकार 3 सवाल और बच्चे बस मतलब आपको थोड़ी सी बनाए रखो, 3 प्रकार का 3 सवाल और कहूंगा भी बात करो टॉपिक है वो सब कंप्लीट हो जाए, वो प्रतिशत में दिखाई बनाने होगा, ठीक है। उतार लियो। अब एक इसी प्रकार है आपको मैंने पीछे एक सवाल बताया था, अगर आपके थोड़ा सा दिमाग में याद है तो x वाला मान की बताया था ना, उसी प्रकार का एक सवाल इसमें भी बनता है कि ऐसे संख्या बताओ जिसमें 720 20% अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा थर्ड 3 नंबर का कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। अब ये थोड़ा सा सवाल है, इसको मैथ रूप से देखिए, मैथ का सवाल है वो समझने की जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ी सी अगर जल्दबाजी आपने कर ली तो आप मार खा सकती हैं या फिर आप गलती कर सकती हैं, बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं आपको आते भी। ये सवाल आपको आता भी है लेकिन आपको नहीं भी आता है, ये दोनों तरीके से देखा जा सकता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको आता होगा, अगर आपने थोड़ा सा जल्दीबाजी कर ली कि मुझे आता है मैं होशियार हो गया तो आपको ये बात गलती होगी। तो अब इसमें देख रहे हैं कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 है वो 20% अधिक है। अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या बतानी है जिसमें ये 720 है वो 20% अधिक है। तो हमें पता नहीं कि किससे अधिक है, क्वेश्चन हमसे बन रहा है, हमने क्वेश्चन पूछा है कि किससे अधिक है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन बनाना है कि वह संख्या माना वह संख्या क्या है x है, ठीक है। माना वह संख्या x है, ठीक है। अब बात करते हैं x, ठीक है। x आ रहा है, x का 20% हम निकाल लेते हैं, ठीक है। x का 20% निकाल लें
720 20% अधिक है, 20% अधिक है, कौन है 720 है। अब क्यों है वो ये बेरोजगारी, थोड़ा सा ध्यान दियो। ये पता नहीं है हमें कि किसका है, लेकिन कह रहा है कि उस संख्या का 20% अधिक है उन 720। कौन है 720 इस संख्या को, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बना रहा है तो x का 20% अधिक है, अधिक का काम क्या है ना, बात करिए अधिक है तो क्या कर 100 में जोड़ दीजिए तो आपको 120% आ गया। 25 में हटा दो तो 25 में हटाना क्या करना 100 को बाहर दीजिए गुणा करना क्यों काटो x को काटे और इन मान की तरह 720 है। आज चीज समझ में आ गई तो सारा चीज समझ में आएगी। फिर से एक क्वेश्चन बनाता हूं, आपको वापस बताता हूं कि ऐसी कोई संख्या है, मान लीजिए वह संख्या है, थोड़ा सा थ्योरी में अगर एक बार सेट हो गया दिमाग में तो फिर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वरना आप कहीं पे भी फिर आपको कोई रुपया नहीं। x है वो ये संख्या है x और इस x का 20% x का 20% अधिक है ज्यादा है कौन है 720। देखिए क्वेश्चन वापस इसी लाइन में देखिए, इस x का 20% है ज्यादा है और किसका है ज्यादा 720 ज्यादा कितना है तो ज्यादा 720 है इस संख्या को। तो इस संख्या का मान निकालना है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे गुणा करना, अपन गुणा करें तो इनकी कर दिया x तो x माने मान तो x निकल गुणा करेंगे। अब अपन x को मान निकालना है तो x के कोई ना भाग में एक दिन में ये निकाल दे 10 दिन के भाग में तो इनके करना है भेजना तो की हो गुणा में जो 720 गुणा 10 और 12 इन गुणा में x के तो की हो जो 12 अब 12 का बड़ा पाना है 12 का 12 12 जो 12 छक्की 12 जोड़ 12 12 60 12 छक्की 72 12 छक्की 72 और आगे बची एक 60 x बराबर में निकाल दो 1020 600 आ गया 60 में 10 गुणा कर दो 600 आ गया। अब ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 600 है वो 600 का ठीक है 600 का 20% अधिक है कि कौन है 720। 600 को 20% ज्यादा है 720, ठीक है समझ में आ गया। तो वो सवाल हो गए थोड़ा सा x मान लो y के माने x मान तो इन उदाहरण में इसके बारे में थोड़ा सा एक सवाल मैं आपको विशेष रूप से देने जा रहा हूँ कि सवाल इस प्रकार का भी आपको पूछा जा सकता है और आपको क्या करना है। उसके बाद में मैं आपको एक सवाल आपको खुद करने दूंगा तो वो आपको हल करना है। तो अभी मैं आपने उदाहरण दिया हुआ ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूँगा, बस फटाफट जल्दी से जल्दी करने की सुना। देखो राम के पास 8,000 रुपये है, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास कितना धन शेष रह गया। क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो में एडिटिंग में दिक्कत आ रही है, वरना तो सवाल आपको सीधा बता देता और मैं सवाल पढ़ लेता तो आपको होता, लेकिन अभी क्या होगा आपको सवाल को लिखना होगा साथ में। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, इसको लिखना होगा राम के पास 2 मिनट में लिखिए राम के पास 8,000 रुपये हैं, उसने 30% खर्च कर दिए तो अब उसके पास कितने रुपए रहेंगे, कितने रुपए शेष रहेंगे। देखो राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने 30,000 रुपए 30% खर्च कर दिए। तो आपको सोचने वाले दिमाग में चल जाना चाहिए कि उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो खर्च कर दिया तो मतलब कमी हुई है, ठीक है कमी तो है 30% खर्च कर देने वाले कितने रुपए बचे, तो यहाँ पे कमी हुई है। तो हम क्या करेंगे 30% कमी हुई है तो क्या करेंगे 100 में से घटाकर लिखेंगे खर्च करें तो क्या करें कमी करी है तो कमी हुई है तो 70%। अब मैंने आपको कहा था जो कुछ था वो कर दीजिए, यहाँ पे 70 किया 70% तो हटाना तो क्या कर देंगे 100 कर देंगे और गुणा देंगे तो कुछ संख्या 8,000 समझ पाएंगे। 2 भी काट दो और पंचे लिखा 70 गुणा 80 और 7 और कितना हुआ 56, यहाँ पे आ जाएगा 5600 रुपये आ गए। बिल्कुल राइट है, आपका उत्तर क्या आ गया 5600 रुपये आ गया। मतलब
कि 8,000 में से उसने 30% खर्च कर दिए या फिर 30% रुपये को कोई सामान खरीद लिया, तो उसके पास कितने बच गए? 5600 रुपये बच गए। समझ में आ गया? अब मैं एक सवाल आपको देता हूँ, ईमानदारी से आपको भी मैं आपको हल करना है और उत्तर भी मैं आपको, आप कमेंट में एक बार या फिर आप उत्तर कमेंट में बता दीजिए, फिर मैं आपको वहाँ पे आपको पिन कर दिया, आपको कमेंट में इसको उत्तर बता दूंगा। तो देखिए आगे हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन, अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाला भी समझ में आ जाएगा। और इसका उत्तर लिखना आता है आपको, बस इतना बताना है। वीडियो को रोक लीजिए और उतार लीजिए इसको, फिर इसके बाद में मैं आगे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन को आपको हल करके इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में जरूर बताना है। देखिए किसी व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 25% व्यय करने के पश्चात देखा कि उसके पास 24 रुपये शेष गए, तो आरंभ में उसके पास कितनी धनराशि बची? देखिए मैं साथ साथ में सुंदर सुंदर लिखा रहा हूँ और आप उतार लीजिए या फिर उसको कॉपी में उतार करना होगा। किसी धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद 24 रुपये शेष रह जाते हैं। 24 रुपये शेष रह जाते हैं। 24 रुपये शेष रह जाते हैं, तो बताओ तो आरंभ में उसके पास कितने थे या फिर शुरुआत में उसके पास कितने थे? आरंभ में कितनी धनराशि थी? धनराशि थी, ये आपको विचार सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इस सवाल को आप वीडियो रोक कर चाहे कैसे भी करके आप हल करके इसका जो उत्तर है वो कमेंट में बताना है, तभी मैं सोचूंगा कि आपके समझ में आ गया, वरना आपके समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। अगर आपके समझ में आ गया ये सवाल आप अगर सॉल्यूशन कर पाते हैं, पीछे की वीडियो देख लिए समझ में आ गया, ये भी आप समझ में आ जाएंगे और इसको उदाहरण कमेंट में देना है। इसी प्रकार हम अब आगे ब्याज भी पढ़ेंगे, पहले लाभ हानि पट्टा वो पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में ब्याज वाला, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार हमारा मैथ का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चला रहेगा, तो वीडियो का अंत साथ बने रहेगा।